हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम लोग आज समाकलन लेकर आए हुए हैं और हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 12th क्लास का जो समाकलन है उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ा चुके थे। एक्सरसाइज 7.2 की कंसेप्ट दे चुके थे और आज हम लोग पुनः एक बार एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनको बारी बारी से आसानी से हल करेंगे हम लोग। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पिछली वीडियो को देखे होंगे उन्हें ही यह वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हम उसमें इसकी कंसेप्ट दिए हुए थे जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बारी बारी से हम प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें हम 2 प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तीसरा प्रश्न से हम शुरू करते हैं, जिसमें दिया 1/a में x प्लस x log ax। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। और मैं ये भी बता चुका हूं कि कभी भी 2 फलन अगर आपको गुना या भागा में दिए होते हैं तो आपको देखना होता है कि किस फलन का अवकलन दूसरे फलन में शामिल है। यदि उसमें शामिल होगा तो उसी को t मानकर dt का मान dx का मान dt के रूप में ज्ञात करके प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात हम देखेंगे इसमें हमने x कॉमन कर लिया, x का अवकलन करेंगे तो log x नहीं आएगा, लेकिन इतना का अवकलन करेंगे तो उसमें x शामिल होगा, इसलिए इसको हम t मानेंगे। t इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे लेट t इक्वल टू 1 प्लस log x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बटे dx, और इसका निकालेंगे d1 बटा dx d log x बटे dx। आगे हम करेंगे dt बटे dx, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बटे x 0 हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे dt इंटू एक्स बराबर dx, अर्थात dx का मान हमारा dt के रूप में ज्ञात हो गया। अब i में हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे 1 बटे x इंटू t और dt इंटू x, x कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे t का समाकलन होगा log t और t का मान रख देंगे log 1 प्लस log x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखेंगे ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दिया हुआ है sin x इंटू साइन cos x, sin x इंटू साइन cos x dx। ये आई हमेशा लेना है इंटीग्रेशन के लिए। अब हम देख रहे हैं कि sin x का अवकलन हम करते हैं तो cos x तो आ रहा है, बट cos x गुना में नहीं है। अवकलन आना चाहिए तो गुना में होना चाहिए, बट cos x का अवकलन हम करें तो sin x आएगा, जो यहाँ गुना में है कट सकता है, इसलिए हम लोग cos x को t मान लेंगे, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका निकालेंगे, डायरेक्ट में कर रहा हूं, माइनस sin x dt बटा dx, dx का मान निकाल ले यहां से dt बटे माइनस sin x। अब प्रतिस्थापित कर रहे हैं i में, i इक्वल टू sin x इंटू sin t और dx का मान dt बटे माइनस sin x कैंसिल होता है, sin t का समाकलन हो जाएगा माइनस cos t। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था तो माइनस बाहर होगा, माइनस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं माइनस को बाहर कर लेता हूँ, sin t इंटू dt माइनस इसका होगा माइनस cos t। मैं बताया था कि जो भी c में आएगा वो माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t, और t का मान आपको पता है cos x है प्लस c। ये आपका आंसर हो गया।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह कह रहा है कि साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, यानी 5 में हो जाएगा I इक्वल टू साइन ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी dx। अब ध्यान से यह देखना है हमको कि इसमें जो है वो है क्या, साइन का भी अवकलन cos होता है और cos का भी अवकलन साइन होता है, अर्थात आप किसी को भी t मान सकते हैं इसमें। तो t इक्वल टू साइन ax प्लस बी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dt बटे dx, और इसका निकाल लीजिए d साइन ax प्लस बी, नीचे आ जाएगा d ax प्लस बी गुने एक को बाहर किए dx बटे dx प्लस dv बटे dx। अब जो है आगे हम करने जा रहे हैं वो ध्यान समझना होगा। dt बटे dx इसका हो जाएगा cos ax प्लस बी इंटू ए 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब आगे हम dx का मान निकालते हैं, dt बटे में cos ax प्लस बी इंटू ए बराबर dx। आई में इसको प्रतिस्थापित करिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन के जगह पर t, क्योंकि साइन x प्लस बी को t माने हुए हैं, इंटू cos ax प्लस बी और dx का मान dt बटे में a इंटू cos ax प्लस बी कैंसिल होगा, a को बाहर कर लेंगे 1/a को, t इंटू dt हो जाएगा 1/a t स्क्वायर बटे t, फिर मान रख लेंगे, किसको माना गया t, साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, आपका ये आंसर होगा। लेकिन कभी कभी आंसर में क्या होता है, इसको cos में भी बदल सकता है, अर्थात 1/a 1 माइनस cos स्क्वायर ax प्लस बी, यानी इस तरह से भी आपका आंसर दे सकता है 1/a cos स्क्वायर ax प्लस बी टोटल के बटे में a प्लस सी, ये भी आंसर आपका दे सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे I इक्वल टू दिया हुआ है आपका रूट में ax प्लस बी dx। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन कर, इसको दो तरह से बना सकते हैं। मैंने बोला था कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उस पर कोई भी फॉर्मूला काम करेगा, यानी वाला भी से कोई भी काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, इसे दोनों तरह मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बनाना। इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप लोग, ax प्लस बी के पावर 1/2 dx, रैखिक है इसलिए पावर n वाला सूत्र लगा सकते हैं, ax प्लस बी के पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1। और इसमें बताए थे कि हमेशा जो गुणांक होंगे चर का उससे भाग हो जाएगा, तो ये यहाँ पे चर का गुणांक है इसलिए हमने भाग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हुआ कितना, ax प्लस बी की पावर 3/2 बटे में a इंटू 3/2, हल करेंगे 2 ऊपर जाएगा 2/3a ax प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी आंसर। लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया जा सकता है, मैं उसको समझा रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, मैं बोला था जब कुछ समझ में नहीं आए
रूट के अंदर वाले को टी मानिए, पावर के अंदर वाले टी मानिए, कोण का जो ट्रिग्नोमेट्री का कोण होता है उसको टी मानिए, e के पावर वाले को टी मानिए, लॉग के साथ जो रहता है उसको टी मानिए। तो यहाँ पे हम टी मान रहे हैं, यानी t इजकल टू लेट t इजकल टू x प्लस b, इसके अंदर वाले को t माने, निकालेंगे अपन dt बटे dx, इसका a हो जाएगा, यानी dt बटे a बराबर dx, और मान को अप्लाई करेंगे, dx का मान निकल चुका है यहाँ पे, तो रखेंगे रूट t हो जाएगा और dt बटे a हो जाएगा, 1 बटे a को बाहर कर लिया जाएगा, t के पावर 1/2 dt, 1 बाई a, t की पावर 3/2, 3/2, फिर हो जाएगा 2/3a, और t का मान आप देख रहे हैं कि ax प्लस b है, 3/2 प्लस c, यानी वही सेम टू सेम आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह बना सकते हैं। यानी रैखिक जो होता है वह हमेशा एक चर की तरह समाकलन में काम करता है, यानी रैखिक बहुपद के लिए समाकलन के सभी सूत्र लागू होंगे, किंतु याद रखें हमेशा उनके चर गुणांक से भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इक्वल टू x और x प्लस 2 dx। अब ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे x प्लस 2 है रूट में इंटू x है। अब ध्यान रखना होगा कि हम किसको t माने, इसका सरलीकरण संभव नहीं है, तो यहाँ पे लेट t इक्वल टू x प्लस 2 को मानते हैं, रूट के अंदर वाले को। मैं बताया था कि जब कुछ पता नहीं चले तो ये ध्यान में रखिएगा कि रूट के अंदर वाले, पावर के अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कोण को t मान लिया जाता है। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर किया जाए तो dt बटे dx हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे dx बटे dx प्लस d2 बटे dx। आगे चलेंगे हम लोग तो dt बटे dx, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी dt बराबर dx आएगा। रहा बात की यहाँ पे जब उसको प्रतिस्थापित करेंगे हम लोग तो x इंटू रूट टी हो गया और dx का मान dt हो गया। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, पिछले प्रश्न में हम यह बता चुके हैं, यदि कटाने के बाद भी और कुछ मान x में बच जाता है तो हम उसे भी पूर्व माने गए t के सहायता से t में रूपांतरित कर लेंगे। वर्किंग रूल भी दिखाए थे और कंसेप्ट भी दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग माने हुए हैं कि t इक्वल टू x प्लस 2, तो t माइनस 2 इक्वल टू x, ये ध्यान में रखना होगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x का मान t माइनस 2 और इसका हो जाएगा t के पावर 1/2, यानी इसमें प्रतिस्थापन दिखने लगा तो t इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, आधार समान होता है, गुना में घात जुटेगा, 3/2 माइनस 2 इंटू t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। अलग अलग निकाल देंगे, t के पावर 3/2 माइनस 2 बाहर करेंगे, t के पावर 1/2 dt। अब क्या होगा, t के पावर 5/2 माइनस 2 t के पावर 3/2 हल कर लेंगे इसको, 2/5, t का मान कितना है आप मान चुके हैं, x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस 2 दूना 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 और x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस c, ये रहा आपका आंसर। अब ध्यान देना होगा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वह क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखना होगा। आइए
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे चुका है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। साफ जाहिर है कि यह एक फलन है, यह एक फलन है, दोनों गुना में है। अगर इसका अवकलन हम ज्ञात करें तो इसका अवकलन 4x आएगा जो x गुना में शामिल है, इसलिए हम t इक्वल टू मान लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर dt बटे dx। अब हो जाएगा यहाँ पे 4x इसका अवकलन, dt का मान निकाल देंगे 1 बटे 4x बराबर dx। I में प्रतिस्थापित करें x इंटू रूट टी इंटू डी टी बटे में 4x, x कैंसिल, 1 बटे 4 को बाहर कर लीजिए, t के पावर 1 बटा 2 dt। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 बटा 4 t के पावर 3 बटा 2 बटे में 3 बटा 2, 2 ऊपर जाएगा यानी 2 बटे 4 गुने 3। t का मान आप ऑलरेडी मान चुके हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3 बटा 2, 2 दूना 4 यानी 1 बटा 6, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3 बटा 2 प्लस c, ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 के बाद 9 जो कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, वह क्या कह रहा है। और लंबा चैप्टर है, ध्यान से बोर नहीं होना है, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके हल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। I इज इक्वल टू, इसमें दे दिया है 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ध्यान से देखना है, हम इसमें 2 कॉमन करते हैं, 2x प्लस 1 आएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको t मानेंगे तो 2x इसका होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, ये कट जाएगा एंड इस फलन को t माना जाएगा। लेट t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dt बटा dx, 2x प्लस 1 dt का मान यहां से निकाल लीजिए, 2x प्लस 1 बराबर dx। I में प्रतिस्थापित कर देंगे इसको, I इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 रूट टी dt बटे में 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर होगा, t की पावर 1 बटा 2, 2 इंटू 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2, 2 ऊपर गया 4 बटा 3, t का मान ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कर है 1 बटे x माइनस रूट x dx। I इज इक्वल टू आपको दे दिया, इसमें थोड़ा सा एक ट्राई करेंगे हम, 1 बटे रूट x का कॉमन करेंगे, रूट x माइनस 1 dx। थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अगर हम रूट x कॉमन करते हैं तो रूट x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, रूट x 1 से करेंगे रूट x हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यह एक फलन हो गया, यह एक फलन हो गया, इसमें इसको t मान लेते हैं, t रूट x माइनस 1 dt बटा dx, 1 बटा 2 रूट x, इसका 0 हो जाएगा। अब dt 2 रूट x बराबर dx, I में प्रतिस्थापित कर दीजिए, 1 बटा रूट x, इसको t मान लिया गया है, dt 2 रूट x कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर कर लिया जाएगा, 1 बटा t इंटू dt।
अब सिंपल सी बात है कि इसका हो जाएगा 2 log t आप 2 मान चुके हैं आप रूट एक्स प्लस 1 सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11। अब 11 क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वह दे दिया x बट्टा में x प्लस 4 रूट में दिया हुआ है dx। अब इसमें सिंपल सी बात है, जब कुछ पता नहीं चले, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको t मान लीजिए। t इजकल टू x प्लस 4 dt बटे dx इजकल टू इसका 1 हो जाएगा, यानी dt बटे dx। जब भी dt बटे dx आता समझ लीजिए कि x बचेगा, और x बचेगा तो उसको t के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। अब i में इसको हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, x बटे में रूट t और dt यहाँ हो जाएगा dx के जगह पे x बचेगी। मैं बोला था कि यहाँ पे आप माने t इजकल टू x प्लस 4, तो t माइनस 4 बराबर x हो जाएगा। रखेंगे आगे t माइनस 4 बट्टे में t के पावर 1 बट्टा 2 dt हो जाएगा, अलग अलग करिएगा, t के पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 t के पावर माइनस 1 बट्टा 2 dt हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर 1 बट्टा 2 dt, 4 बाहर कर लेते हैं, t के पावर माइनस 1 बट्टा 2 dt। आगे बढ़ते हैं, t के पावर 3 बट्टा 2 बट्टे में 3 बट्टा 2 माइनस 4 t के पावर 1 बट्टा 2 बट्टे में 1 बट्टा 2, क्योंकि माइनस 1 बट्टा 2 प्लस 1 करिएगा तो 1 बट्टा 2 आएगा, हाफ में से 1 घटेगा तो हाफ ही बचेगा। अब करेंगे 2 बट्टा 3 t का मान आपने x प्लस 4 लिया है, तो x प्लस 4 के पावर 3 बट्टा 2 माइनस 4 दूना 8 और t के पावर आपका जो हो जाएगा, यानी x प्लस 4 के पावर 1 बट्टा 2 प्लस c आंसर हो जाएगा। आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे दिया है आपको i इजकल टू एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1 बट्टा 3 एक्स के पावर 5 dx। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इसको लिख दे हैं एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 1 बट्टा 5 एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर हम एक्स क्यू माइनस 1 को t मान लेते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन आएगा जो यहाँ कट जाएगा, और जो बचेगा उसको t के रूप में कर लेंगे। तो लेट t इजकल टू एक्स क्यू माइनस 1। सिंपल सी बात है कि जिसका अवकलन अगर दूसरे फॉर्म में शामिल हो रहा है, आप उसको सिंपल आंख मूंद कर t मान लीजिए। तो देखिए क्या करें, dt बट्टे dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, dt का वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी dx का वैल्यू निकाल लीजिए, बराबर dx। अब i में इसको हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, t के पावर 1 बट्टा 5 इंटू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और dt बट्टे में 3x स्क्वायर, कैंसिल हो गया x स्क्वायर। अब जो है t के पावर 1 बट्टा 5 और यहाँ एक्स क्यू को कन्वर्शन कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक्स क्यू बराबर हम क्या मान, टी बराबर क्या मान, एक्स क्यू माइनस 1। अगर माइनस 1 इधर आता है तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स क्यू का मान यहीं पे हो जाएगा टी प्लस 1। तो रख लेंगे हम यहाँ पे एक्स क्यू का मान टी प्लस 1 डी टी। क्यों मैं बोला अगले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर कुछ एक्स में वैल्यू बच गया उसको टी में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल सी बात। ये हो जाएगा टी के पावर यहाँ पे 3 बट्टा 2, इसका आधा समान है, प्लस टी के पावर 1 बट्टा
2। अब देखिए नेक्स्ट, टी की पावर जोड़िएगा तो 5/2 बट्टे में 5/2 प्लस 3/2 बट्टे में 3/2। इजीली पार्ट्स होता है सब। और कुछ गलतियां भी हमने किया, यहाँ पे एक 3 था, इसको हम बाहर करेंगे 1/3 हो जाएगा, 1/3 बाहर निकलेगा, तो इस 1/3 सबके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे। आप देखिए 1/3 ये हो जाएगा 2/5, और क्या हो जाएगा, टी कितना कमाने आप, x³ - 1 को, तो x³ - 1 के पावर 5/2 प्लस 2/3 x³ - 1 के पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर। आप अलग अलग गुना भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, I = दिया है x² बटे में 2 प्लस 3x³ के पावर क्यूब dx। अब इसमें सिंपल सी बात है कि इसका अपना 9x² हो जाए, x² पर शामिल है। मान लीजिए इसको t = 2 प्लस 3x³ dt बटा dx, अवकलन ज्ञात कर रहे हैं हम, बराबर 0 हो जाएगा। 9x² दे देंगे 9x² हो जाएगा, dt का मान, सॉरी dx का मान dt बटे 9x², i में प्रतिस्थापित कर लीजिए, x² t के पावर 3 dt बटे 9x², 1/9 बाहर आ जाएगा, t के पावर -3 dt नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर 1/9 t के पावर -3 + 1 -3 + 1 1/9 t के पावर -2 बटे में -2 बराबर हो जाएगा -1/18, और t नीचे आ सकता है प्लस में, अब रख लेंगे 1/18, t का मान है 2 प्लस 3x² प्लस c, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है आगे